नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। कामदा एकादशी का संस्कृत में कांदा का अर्थ होता है जो मांगा जाए उसे देना। इसी कारण से कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ रखता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इस व्रत को बेहद खास माना गया है। रामनवमी के बाद ये पहली एकादशी होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। चैत्र मास में भारतीय नव संवत्सर की शुरुआत होने के कारण यह एकादशी अन्य महीनों की अपेक्षा और अधिक खास महत्व रखती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत करता है वह प्रेत योनि से मुक्ति पाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने सभी देवता, गंधर्व और सूर्य देव की पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की कामदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको कामदा एकादशी व्रत कब रखना है, 18 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और जानते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारणा यानी कि व्रत कब खोले, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और आप सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत साल में कुल 24 बार और महीने में 2 बार आता है। हर महीने पूर्णिमा के बाद की कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिलता है।
इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की वासुदेव रूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान की पूजा और श्रद्धा अनुसार अन्नदान करने के बाद कथा सुननी चाहिए। कामदा एकादशी व्रत की कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तुल्य सबसे पहले काम में एकादशी की व्रत का श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे काम का एकादशी की पूजा विधि, व्रत के नियम और तांबे एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब और किस चीज से कैसे किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि ये कथा पहले वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। कथा के अनुसार एक युग में ललिता नाम की अप्सरा और ललित नाम के गंधर्व की एक जोड़ी थी। यह दोनों राजा पुंडरीक, जो किरतपुरा शहर पर शासन करते थे, उनके दरबार में अपनी सेवाएं देते थे। एक बार सभी गंधर्व राजा के दरबार में गायन के लिए गए। ललित नाम का गंधर्व भी उनके साथ गया, लेकिन उस समय ललिता दरबार में प्रस्तुत नहीं थी और इस तरह ललित अपनी पत्नी ललिता के विचारों में खो गया। अपनी पत्नी को याद करने के कारण उसके तालमेल पर इसका बुरा असर पड़ा और वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। यह सब एक नाग ने देख लिया, जिसने तब राजा को इस बारे में सूचित कर दिया। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने ललित को एक बदसूरत दानव में बदलने के लिए श्राप दे दिया, ताकि ललिता उसे और उसके प्यार को त्याग दें। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत ही एक भयानक दिखने वाले दानव में बदल गया। जब ललिता को यह सब पता चला, वह बहुत उदास और दुखी हो गई। दोनों एक समाधान प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटकने लगे। भटकते भटकते हुए दोनों एक दिन विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। ललिता ने आर्षि से मदद और मार्गदर्शन मांगा था कि ललित को उसके अभिशाप से मुक्ति मिल सके। इसके लिए ऋषि श्रृंगी ने उन्हें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी, जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के श्रापों का, पापों का नाश करने वाली एकादशी है। ललिता ने विधि विधान से श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन किया। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन कर इस व्रत का आशीर्वाद अपने पति को प्रदान करने और उसे श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना की। उसने एकादशी की रात जागरण करके द्वादशी को विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारणा किया। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ललित को उसके श्राप से मुक्ति मिल गई और उसे अपना असली रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसके बाद से भक्त अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखने लगे। इस दिन किए गए उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत रखता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखकर अपने मन को संयमित रखकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को फल फूल तिल पंचामृत अर्पित करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। रात में भगवान विष्णु की आराधना करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण देवता या किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने के साथ ही पितरों को भी नरक से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। इसलिए द्वादशी तिथि को पितरों के नाम से जल और तिल का तर्पण करके उनके नाम से कुछ न कुछ दान देना चाहिए। एकादशी के उपवास में चावल या अन्य तरह के अनाज का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस व्रत को जो लोग रखने में असमर्थ होते हैं, वह अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हुए एकादशी के दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को शुद्ध सात्विक भोजन का, जिसमें तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से हो, या फलों का भोग लगाएं। तब भगवान विष्णु इस प्रकार की गई पूजा को सहर्ष स्वीकार कर अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी व्रत के दिन एक चौकी पर श्री यंत्र के साथ भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं
और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। श्री हरि को पंचामृत या जल से स्नान कराएं, भगवान को गोपी चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री कृष्ण महामंत्र का भी 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान को पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। शाम के समय एक बार फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को पीली मिठाई या फल आदि का भोग लगाएं, आरती करें और रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करना चाहिए। कामना का अर्थ होता है सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, इसलिए जो भी भक्त मनोकामना पूर्ति चाहते हो वह आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत करें। इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:33 से और समाप्त होगी 19 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:05 पर। गुरुवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और 19 अप्रैल शुक्रवार को केवल एक ही दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सभी कृष्ण और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग भी उपवास रखेंगे। अब जानते हैं एकादशी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर, सूर्या सुभाष 6:45 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। अमृत काल 8:04 से 10:02 तक का अमृत काल में भगवान विष्णु सहित महालक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:51 तक रहेगा। इसके अलावा राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:06 से और समाप्त होगी 20 अप्रैल शनिवार की रात 10:42 पर। द्वारका कम हो जाता है। द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में सुबह 6:05 और सूर्य सुबह शाम 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। अमृत का सुबह 6:50 से 8:38 तक रहेगा। अमृत काल में पूजा की जा सकती है और भगवान विष्णु को भोग लगाकर दान की सामग्री का दान भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:51 तक। इसके अलावा राहु काल शुक्र अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। व्रत का पारणा हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार 20 अप्रैल शनिवार को एकादशी का उपवास खोला जाए तो उस समय रहेगा सुबह 6:06 से 8:55 तक हो सकता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है तभी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाए उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं।
यानी फल, जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों, शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिएगा। समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूँ। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए। जब एकादशी का व्रत हो जाए, शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और दोस्तों, एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, एकादशी व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें, इन सब की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं और सभी प्रकार की तीज त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए, कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।